श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे काला चंद राय भादुड़ी के बारे में, जो एक हिंदू था, पर उसने लाखों लोगों को मुसलमान बना दिया। कैसे, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। काला चंद राय भादुड़ी को काला पहाड़ भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के बहुत पहले से वेद की आज्ञाओं का टूटना आरंभ हो गया था, और यही कारण हुआ जिससे मनुष्य अहंकारी और आलस प्रमाद में पड़कर एक विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ गया। इस युद्ध में सारा ज्ञान विज्ञान समाप्त हो गया, और एक समय ऐसा आया था जब जातिवाद और धर्मांधता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। एक ऐसा ही वीर पुरुष था जो ब्राह्मण था, और उसका नाम था काला चंद राय भादुड़ी, जो मलेच्छ बनकर हिंदुओं पर कहर की भांति टूट पड़ा था। उसको पाले थे उसके दादा ने। दादा का नाम था ज्ञानचंद, और उन्होंने अपने धर्म के पुराण और वेदों से सुसज्जित किया, और उसका विवाह हुआ दो बहनों से। यह युवक सुंदर और शरीर में बलिष्ठ था, जिसके कारण वो ब्राह्मण होने पर भी सुल्तान कारागर्णी की सेना में भर्ती हो गया। सुल्तान टांडा, जो कि बंगाल का बादशाह था, उसकी एक बेटी थी दुलारी, जो कि मानवता के बारे में और प्रकृति के बारे में विचार करती रहती थी। उसके महल के पास एक नदी महानंदा बहती थी, जिसके घाट पर हिंदू स्नान करते और पूजा आदि करते थे। वो उन्हें देखती रहती, और ये भी कि मुसलमानों की भांति अपने धर्म पर कट्टर है। जब कालाचंद भी वहां स्नान करने आता था, जिसे देखने पर दुलारी को उसे प्रेम हो गया और उसे निकाह करना चाहती थी, और उसने अब्बा जान से इस बात की बात की। तो सुल्तान ने कहा कि ये तो हिंदू है, उससे तुम्हारा निकाह कैसे होगा। परंतु वो नहीं मानी, और कालाचंद से बात करने के लिए अपने वजीर से कहा। तब वजीर ने कालाचंद से कहा कि इस्लाम कबूल कर लो और दुलारी से विवाह कर लो। परंतु कालाचंद ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, मुस्लिम नहीं बनूंगा। उसे बादशाह के हुक्म को न मानने के कारण कारागार में डाल दिया गया, और उसे मौत की सजा देने की फरमान जारी कर दिया गया। वह दिन आया जब उसे जल्लाद ने उसकी गर्दन उड़वाकर उसे समाप्त कर देना चाहते थे। जब जल्लाद ने उसकी गर्दन पर फरसे का वार करने के लिए फरसा उठाया, तभी दुलारी आ गई और चीख कर कहने लगी कि इसे मारने से पहले मुझे मार डालो। कालाचंद ने उसकी बहादुरी देखकर विवाह करने को तैयार हो गया, परंतु धर्म परिवर्तन नहीं किया। अब उसने विवाह करके जब वह भादुरी पहुंचा, तो हिंदू धर्म के अज्ञानी ठाकुरों ने, ठेकेदारों ने, पंडे पुजारियों ने उसे धर्मच्युत और मलेच्छ कहा, और कहा कि तू धर्म छोड़ चुका है, अब हमारे समाज में तेरा क्या काम है। उसने बहुत समझाया, परंतु वे धर्म के अंधे नहीं समझे, और उसे जगन्नाथ भगवान की पूजा करने के लिए कहा कि अगर वह माफ कर देंगे तो हम तुम्हें धर्म में ले लेंगे। वो जगन्नाथ गया और 7 दिन तक मंदिर में साष्टांग की मुद्रा में रहा, और 7 दिन बाद जब उठा तो वहां के अज्ञानी पंडे पुजारियों ने उसके साथ वही व्यवहार किया जैसे अन्यों ने किया। और तब उसने कहा कि अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मेरी तलवार मेरे हाथ में होगी। उन अज्ञानी पुजारियों ने उसे गपोड़ेबाज कहा और उस पर हंसना शुरू कर दिए। वह तब वहां से अपमानित होकर चला गया, सीधा उस सुल्तान के पास पहुंचा और बोला, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। और सुल्तान ने उस सब कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया, और उसने अपना नाम रखा मोहम्मद फरमुली। अब वह सुल्तान से उसकी सेना लेकर उत्कल के राजा को मारकर जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचा, और उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसने मूर्तियां तोड़ दी थी, और पुजारियों को गर्दन तक गड्ढे में दबाकर भूखा प्यासा रखकर उसकी आंखें निकलवा दी। पुजारियों ने दम तोड़ दिया। अभी उसका आक्रोश समाप्त नहीं हुआ, और उसने प्रतिज्ञा की वह हिंदुस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देगा। वह एक कहर बनकर टूटा हिंदुओं पर। जो हिंदू मुस्लिम ना बना उसे मौत का घाट उतार दिया, और लोग उसे कहने लगे काला पहाड़। और वो काला पहाड़ बनकर वह काली मौत बन गया बंगाल के लिए। उसने कोई मंदिर मूर्ति आदि नहीं छोड़े, सबको ध्वस्त करता चला गया। उसके लिबास के कारण उसका नाम काला पहाड़ पड़ गया।
वो धार्मिक से कट्टर अधार्मिक बन गया और मौत का तांडव करने लगा। वो मंजर भयानक था जिसका आज भी स्वरूप देखने को मिलता है बांग्लादेश के रूप में। हिंदू भाइयों, जब उस कालाचंद राय को हिंदू पुजारी अपना लेते तो क्या वो विनाश लीला करता? वह तो एक कट्टर हिंदू ही था, परंतु उन अज्ञानी ब्राह्मणों दकियानुसी विचारों के कारण वह एक वहशी जानवर बन गया। ये केवल एक की कहानी नहीं है, जाने कितने लोग धर्म छोड़कर धर्म सांधन किए हैं, अपनी जानों के दुश्मन बन बैठे हैं। विचार करो कि अगर सनातन धर्म से यह रूढ़िवादिता समाप्त हो जाए तो फिर कोई काला पहाड़ नहीं बनता। आज भी हमारी यही सोच हमारे बच्चों को हमसे दूर कर रही है, जिस कारण वे दूसरे जातियों में अपनापन समझते हैं। हमें अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनना चाहिए ताकि वो कुकृत्य से बच सके। अब इस कथा या इस कहानी को बताने का इतना ही अभिप्राय है कि धर्म की रक्षा करो, ना कि रूढ़िवादिता की। अपने किसी भाई को अपने से दूर मत करो, उसे अपने समीप लाओ और उस मीठे ज्ञान का अमृत पिलाओ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।